आज अलजेब्रा के कुछ बेसिक ऑपरेशन को पढ़ेंगे, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इन सबको सीखेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले आज जोड़, घटाना, गुणा, भाग को सीखेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे बीजगणित में यानी अलजेब्रा में कैसे हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं। पहले हम जोड़ सीखेंगे। देखिए अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं, घटाना इस बाद में सीखेंगे, पहले जोड़ सकते हैं। अलजेब्रा में यानी बीजगणित में दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर अर्थात अंक जिसे संख्या कहा जाता है, और एक होता है वर्ड अर्थात अक्षर। जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं, हिंदी में तो नहीं देता है अक्षर, इंग्लिश के ABCD यह होते हैं। तो जो ABCD होते, ABCD XYZ, और एक नंबर होता 1 2 3 4 5 6। देखिए नंबर है तो हमें क्या है, ज्ञात है। ABCD XYZ है तो यह क्या है, अज्ञात है। जिसे हम हिंदी में अगर अलग चीज से इसे कहते हैं अचर, और इसे कहा जाता है चर। तो जब अचर होते हैं अर्थात जो ज्ञात नहीं होते हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे, और चर को तो ज्ञात कर, सॉरी हो गया, इसे कहते हैं अचर और इसे कहते हैं चर। जो नंबर होते हैं उसको तो ऐड करने आपको आता है, जो नंबर नहीं होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसको ऐड करने में परेशानी होती है। यही बीजगणित में परेशानी होती है, इसको सीखते हैं। देखिए नंबर किसी भी वर्ड से, नंबर किसी भी वर्ड से अर्थात अचर किसी भी चर से गुणा होगा, तो गुणा होगा तो वह उसका गुणांक होगा, वह उसका मल्टी होगा। जैसे 7 का गुणा AB में हुआ है तो यह कितनी बार है, 7 बार है। जैसे लिख दिया जाए A धन A, तो यह A और A, एक A और एक A मिलकर कितना है, 2A। मिलकर कितना A होगा, 2A। एक A और एक A मिलकर कितना होगा, 2A। 2A का मतलब 2A। और देखिए इसी तरह अगर लिख दिया जाए 2A प्लस 3A, यानी कितनी बार है, कितनी बार आया, कितनी भाग लिया है, 2A। यानी यह है 2 बार और यह है 3 बार, तो 2 बार और 3 बार। A ना, अलग कोई चीज नहीं है, A है और A वर्ड A है, तो लिखा है 3 बार, यह लिखा है 2 बार, इसलिए इसको A को नहीं बल्कि इसके गुणांक को जोड़ा जाएगा। 3 2 5, यानी A 3 बार था, 1 बार था, 2 बार, दोनों मिलकर होगा 5, लेकिन कौन होगा, A ना, इसलिए 5 ऐसे जोड़ा जाएगा। अर्थात वर्ड जो होगा, वर्ड पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। अगर A है तो वह ऐड होगा A के साथ, B है ऐड होगा B के साथ, AB होगा तो ऐड होगा AB के साथ। जैसे AB और AB, तो एक AB और एक AB मिलकर 2AB, 1AB और 1AB मिलकर 2AB हो जाएगा। तो इस तरह ऐड होगा। अगर लिखा है A² B प्लस A² B, तो यह इसी से ऐड होगा, यह नहीं कि A अलग ऐड कर दे B अलग, नहीं, ये पूरा ऐड होगा, वर्ड पूरा होना चाहिए। तो 1A² B और 1A² B, तो 1 1 2 1 1 2A² B। इस तरह वर्ड पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, और नंबर भिन्न होगा चलेगा, लेकिन कितनी बार लिखा हो उसको करें ऐसे। समझ में आ गया। चलिए सवाल को देखते हैं, कुछ ऐसे आता है इससे सवाल, ये तो बेसिक है, इससे कैसे सवाल आता है वो सीखेंगे। 7AB प्लस 4A और A प्लस 8AB को ऐड करना है, जोड़ना ना। देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7AB प्लस 4A और प्लस कर लेंगे, इसको ऐड करना है आपको A प्लस 8B A के साथ ऐड करना। लगे अब देखिए यहाँ देखिएगा, अब ऐड करेंगे, प्लस होता है, प्लस से किसी ब्रैकेट को खोलते हैं तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर यही माइनस होगा ना, तो इसके दाएं तरफ के जो चिन्ह होंगे या उसके जो नीचे ऊपर समीकरण के लिखते हैं, तो इसके दाएं तरफ को दूसरे ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, लेकिन प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करने पर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। देखिए ये 7AB है या 4A है, तो 7AB है तो AB ऐड होगा AB के साथ, ऐड यहाँ पर AB, यह भी देखिए प्लस है, यह भी प्लस है। देखिए चिन्ह का ध्यान बहुत ज्यादा रखिएगा, चिन्ह का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा।
ये भी प्लस और ये भी, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो सदैव प्लस होता है। ये भी प्लस और ये भी प्लस, जब प्लस प्लस है तो वो जुड़ेगा। तो यस ए बी 7 बार लिखा है या ए बी 8 बार लिखा है, 8 7 15 ए बी। अब आपके मन में चल रहा है बी ए लिखा है, बी ए नहीं लिखा है, चाहे बी ए लिखा हो चाहे ए बी लिखा हो, लिखा होना चाहिए साथ में। मल्टी है तो मल्टी होना चाहिए, ए बी है तो ए बी, इसको बी ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 ए बी। अब आगे चलेंगे, यह प्लस और यह भी प्लस, यह ए है यह भी ए है, लेकिन यह 4 बार लिखा है या 1 बार लिखा है, यानी 4 बार लिखा है या 1 बार लिखा है, तो 4 1 5 होगा, लेकिन प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, तो लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 5 ए, क्या लिखेंगे 5 ए। इतना हो जाएगा ऐड। अगर इसको और 60 लिखना चाहते हैं, तीन दोनों की जो उभयनिष्ठ मिलेगा, कामन जो मिलेगा, कामन क्या मिलेगा आपको, इसमें से 5 मिलेगा, इसमें भी 5 है, तो 5 मिल जाएगा, 5 को बाहर कर लेंगे, और a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा साथ में, a इसमें भी, a इसमें भी, इसको भी बाहर कर लेंगे। अब जो शेष बचेगा उसको बाहर करने का मतलब, कामन लेने का मतलब उसका भाग कामन लेंगे, तो 5 भाग लिए, 5 क्या है 15, यहाँ बच गया 3, यहाँ से a बाहर लिए तो a खत्म हो गया, बच गया b प्लस, यहाँ से आपने 5 बाहर कर लिया और a बाहर कर लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 जरूर बच गया, तो 3b प्लस 1 ऐसे ऐड कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, बहुत आसान। इसी तरह इसको ऐड करेंगे, चलिए दूसरे को ऐड कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे, कह रहा है 8x² y प्लस, दूसरा ऐड करना है तो -4x² y, 8x² प्लस -4x² y है, तो क्या करना है, 8x² है, देखिए x² जुड़ेगा x² y के साथ, x² y के साथ, यह प्लस है यह माइनस है, प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रह जाएगा, x² y प्लस, अब प्लस की जगह अभी हो जाएगा माइनस, तो 4x² y, क्योंकि प्लस से ब्रैकेट खोलने में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो अंदर रहेगा वही चिन्ह आएगा। अब देखिए यह 8 बार लिखा या 4 बार, लेकिन यह प्लस या माइनस घटेगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, क्या 4 बचेगा, x² y बचेगा, तो लिख देंगे x² y। ऐसे हम इस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद तीसरा सवाल बचा है, तीसरे को भी लगा देते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए तीसरे पर ध्यान रखिएगा, लिखा है 3x प्लस 11 प्लस 8z, 3x प्लस 11 प्लस 8z प्लस, जोड़ना है आपको 5x माइनस 7, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो वही रहेगा, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए यक्स है, यक्स ऐड होगा यक्स के साथ, यहाँ पर यक्स, यह 3 बार लिखा है, 5 बार, दोनों प्लस जुड़ जाएगा, तो 5 3 8x। अब देखिए यहाँ जेड है और कहीं जेड है नहीं, तो इसका मतलब जेड वहीं पर रहेगा, तो पहले लिख देते हैं 8z को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 11 लिखा है, ये प्लस 11 है या -7 है, तो घट जाएगा, तो प्लस में से 11 में से 7 घटेगा तो प्लस 4 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे +4, ऐसे हो जाएगा। इसको और 60 करना होगा, तो देखिए तो तीनों में कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ 4 मिल रहा है, तो 4 को बाहर कर सकते हैं, तो बच जाएगा 4 दूनी 8 2x, या 4 दूनी 8 2z प्लस 4 1 कम 4, तो बच जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो ऐसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, जोड़ना सीखेंगे, कोई भी चीज होगा। चलिए अब सीखते हैं घटाव, सबट्रैक्शन। घटाव भी जैसे जोड़ को सीखे वैसे ही घटाव को भी सीखेंगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं, बस जहां प्लस कर रहे हैं तो वहां लिखेंगे माइनस। देखिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल लिखा है आपका 13m² माइनस 4xy में से घटाना है ना, में से इसको घटाना है, इसको घटाना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, अब में से घटाना है इसको लिखेंगे -12xy और प्लस 4m² लिख देंगे। अब करना क्या है, अब इसको हम करेंगे तो घटाएंगे, माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो m² 4xy हो जाएगा आपका, माइनस ब्रैकेट माइनस से चिन्ह बदलेगा, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 12xy,
यह प्लस हो जाएगा माइनस 4m²। देखिए इसके आगे देख लेते हैं, नीचे नहीं देखिएगा। तो यम स्क्वायर है, अब ढूंढेंगे समीकरण में कहाँ यम स्क्वायर है, यहाँ यम स्क्वायर है, यह भी लिखा है यम स्क्वायर, यह भी यम स्क्वायर। जब वर्ड सेम है आप नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यह प्लस है यह माइनस है तो घटेगा, प्लस और माइनस आपस में घटेगा। तो ये 13 बार लिखा है, ये 4 बार लिखा है, तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। क्या बचेगा 9, तो लिख देंगे 9m²। अब अगला ये एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, ये 4 बार लिखा है, ये 12 बार। चिन्ह का बहुत ध्यान रखेंगे, ये 4 बार है, ये 12 बार, ये माइनस ये प्लस है तो घटेगा। जो बड़ा होगा वो बचेगा, माइनस का बड़ा होगा तो माइनस बचेगा, प्लस बड़ा होगा तो प्लस बचेगा। तो ये 12 है, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे प्लस और लिखेंगे 8। क्या बचा है एक्स वाई, तो हो जाएगा 8x(y). या हमारा ऐसे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आ गया हम उम्मीद करते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, साथ ही देख लेते हैं। यह पहला क्वेश्चन आप बता दिए, इसका दूसरा क्वेश्चन वही लिखा है। लिखा कह रहा है कि 3xy² माइनस 2xy² माइनस 2y² में से 5x² माइनस 7xy प्लस 5y² घटाना है। तो आप घटा वैसे ही लिख सकते हैं 3xy माइनस 2x² माइनस 2y² में से घटाना है तो घटा दीजिए, माइनस लिखिएगा 5x² माइनस सॉरी अभी लिखने दीजिए वैसे ही माइनस 7xy प्लस 5y²। अब जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो 3xy माइनस 2x² माइनस 2y² माइनस ये प्लस अंदर है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7xy, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5y²। बस यही ध्यान रखना है कि घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ते समय जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होगा वही आएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है एक्स वाई, यहाँ भी लिखा है एक्स वाई, एक्स वाई को एक्स वाई के साथ, x² तो x² के साथ, y² तो y² के साथ, जैसे इच्छा करें वैसे लिख सकते हैं। चलिए ये 3 बार लिखा है, या 7 बार लिखा है, यह भी प्लस है वह भी प्लस जुड़ जाएगा, तो 7 3 10 xy हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, अब हो जाएगा यह x² है, यह भी x² है, यह माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ता है विपरीत चिन्ह घटता है, ये 2 बार या 5 बार जुड़ जाएगा तो आएगा माइनस, समान चिन्ह जो चिन्ह जुड़ेगा वही आएगा, तो 5 2 7 x² हो जाएगा। अब ये y², यह y², यह भी माइनस ये भी माइनस जुड़ेगा तो माइनस 5 2 7y², ऐसे ऐड कर लेंगे। हाँ लेकिन ध्यान रखिए सीख रहे हैं, परीक्षा में यह सब लिखेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ये बेसिक है, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, क्वेश्चन कैसे आता है वो सिखाएंगे, इसी टॉपिक में दिखा देंगे आपको कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। अब वहाँ क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग करना होता है, इसीलिए पहले हम सिखा रहे हैं जोड़ना घटाना गुणा भाग, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसको क्या होगा जोड़ घटाना नहीं आता होगा, सीखना पड़ता है, तो सीखेंगे तब ना, तो उन्हीं के लिए सिखा रहे हैं। जिनको आता है वो इस वीडियो को भी देख लेंगे, भूले होंगे तो आ जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वैसे सिखा देंगे तो आप बहुत तेजी से लगा पाएंगे। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब सीखते हैं गुणा, कैसे गुणा करेंगे, अलजेब्रा में गुणा कैसे करेंगे। देखिए नंबर का गुणा तो जैसे हम करते वैसे ही करेंगे, अलजेब्रा में कैसे करेंगे ध्यान रखिए। अलजेब्रा में क्या होता है, किसी भी संख्या पर एक घात होती है, जैसे लिख दिया जाए ए, इस पर एक घात है, गाड़ी पढ़ेंगे घात पढ़ेंगे, तो इस पर एक घात है, अब गुणा कर दिया जाएगा ए गुणे एक। अब है नहीं कि ए गुणे ए तो जैसे जोड़ रहे हैं तो लिखे 2 है, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ नंबर अगर बात करें तो 1 छिपा होता है, तो 1 गुणे 1 तो 1 आ जाएगा नंबर, तो 1 लिखा नहीं जाता है, वो उसी के साथ ऐड होता है। देखते हो अब इसकी घात 1 है, इसमें क्या होता है ना, जो समान चर होते हैं, जो समान वर्ड होते हैं, उनकी घात को उस पर लिख जोड़ दिया जाता है, गुणा करते समय उनकी घात ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है,
तो पावर ऐड कर देंगे जिस पर एक घात दिखता नहीं है, ये देखिए छिपा होता है, तो इस पर एक घात और इस पर एक घात, एक एक मिलकर दो घात, एक की पावर दो, क्या लिख देते हैं, ए की पावर दो। इसी तरह अगर मान लीजिए ए और बी हो और यहाँ गुणा किया गया ए और बी से, ए की पावर एक और ए की पावर एक, तो लिखेंगे ए की पावर दो, बी की पावर एक और बी की पावर एक, तो एक की मिलकर दो। ऐसे क्या करेंगे ना, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन उनके साथ नंबर होगा तो नंबर का गुणा कर लेंगे, जैसे करते हैं आप नंबर का। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक सवाल को। जैसे लिखा है 6ab गुणे 7b² a क्यूब, अर्थात a की पावर 3 लिखा है। अब देखिए नंबर है 6 और यहाँ नंबर है 7, उसका गुणा करेंगे, 7 6 42, तो हो गया 42। अब देखिए वर्ड में a की घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक, और a की घात यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, 3 और एक घात यहाँ पर 3 एक 4, तो घातें ऐड हो जाएगी, तो a की घातें 4 हो जाएगी। अब b यहाँ पर एक घात है और b की घात 2 है, तो 2 एक 3, तो b की घातें 3, ऐसे कर लेंगे यार। अब देखते हैं आगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, यहाँ लिखा -3x गुणे -3x² y, तो माइनस पहले चिन्ह का गुणा करते थे, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस देखिए होता है प्लस, गुणा देखते हैं, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर भी होता है प्लस, लेकिन माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर भी होता है माइनस। बस इसको क्या सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि अगर समान चिन्ह है तो गुणा करने पर प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह है तो गुणा करने पर माइनस आएगा, उसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। समान चिन्ह है तो गुणा करने पर प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह है तो गुणा करने पर माइनस आएगा, वही ध्यान रखना। तो ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 तरीके नंबर का गुणा कर लिए। अब हो जाएगा चर का, तो यहाँ x की घातें 1 है, x की घातें 2 है, तो हो जाएगा x की घातें 3, और ये y है, यहाँ पर y नहीं है तो केवल इसके साथ y लिख देंगे, ये हो जाएगा 9 x की घातें 3 y। अब अगला देखते हैं, यहाँ देखिए अलग अलग लिखा है, डबल पद है। जब डबल पद है तो कैसे गुणा करेंगे, प्रत्येक पद का सब में गुणा होगा, देखिए दिखाते हैं आप, इसका गुणा पहले इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर दूसरे का गुणा करेंगे, दूसरे का पहले इसमें फिर इसमें, यानी सभी में गुणा करेंगे, आपस में एक दूसरे से सबका गुणा होगा। तो गुणा करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं, पहले 7a का गुणा करेंगे a में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ नंबर 7 है, यहाँ नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मल्टी 1 अगर नहीं दिख रहा तो देखिए यहाँ प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस आएगा, 7 एक कम 7 है, 7 एक कम 7 आएगा, a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, a की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे इसी का मल्टी कर लीजिए इसमें, तो यहाँ है 7, यहाँ है 4, पहले चिन्ह का प्लस गुणे प्लस बराबर तो प्लस ही आएगा, यहाँ है 4, यहाँ है 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, लिख देते हैं 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ है आपका a और यहाँ है आपका b, दोनों अलग अलग चर है इसलिए केवल साथ में लिख दिया जाएगा a b। अब इन दोनों, इसका गुणा दोनों में हो गया ना, जब इसका गुणा दोनों में हो गया, अब क्या करेंगे, इसका गुणा दोनों में करेंगे, तो ये प्लस गुणे प्लस बराबर आएगा प्लस, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 2 एक कम 2 हो जाएगा, अलग अलग है तो साथ साथ लिख देंगे चर को, a b हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस आएगा, तो प्लस लिख देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, और यहाँ पर b और b है तो b की घातें 2 हो जाएगा, तो लिख देंगे b²। देखिए अभी गुणा कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, जब बाद में गुणा करेंगे ना तो इसमें ऐड भी होगा, उसको साथ में ऐड भी कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही समझाते हैं आपको। यहाँ 7a² और कहीं स्क्वायर है नहीं, इसको लिख देंगे 7a², लेकिन यहाँ ab है और यहाँ भी ab है, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, और एक बार 28 बार एक बार 2 बार है, तो 28 2 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 30ab, और प्लस b² कहीं नहीं है तो उसको लिख देंगे 8b², दिया हमारा उत्तर रहेगा। और जब हम सीख लिए तो इसको ध्यान रखिए, बाद में क्या करेंगे, ध्यान से फिर से एक बार इसको बता देते हैं, जब इसको हम सीख लिए तो बहुत तेजी से करेंगे, इस तरह इसको लिख लेंगे, अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, तो बेसिक है, सीख रहे हैं।
ऐसे सीख लेंगे। ऐसे सीखने के बाद इसको तेजी से करते हैं। करते क्या देखिएगा, इसका ए स्क्वायर आएगा और इसका ए स्क्वायर और इसको डायरेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर। हमें पता है कि इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी आएगा 2 बार, गुणा कर 7 चौक 28 और यहाँ 2 एक कम 2 तो 28, दोनों प्लस होगा तो 28 2 30 डायरेक्ट लिखेगा 28 2 30 ए बी। यह ध्यान रहेगा तब तेजी होगा। फिर ये सबका गुणा हो गया, अब इसी का बचा है तो केवल इसका गुणा किस में करना, बी में, तो कर लेंगे 2 चौको 8 प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस तो 8 बी स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट करेंगे वहां पर। चलिए नीचे वाला सीख लेते हैं। चौथा सवाल डायरेक्ट अब किस सीखेंगे। देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ नंबर है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस आएगा। 4 एक कम 4, यक्स घाते 1 और 1 मिलकर 2 घाते। अब ध्यान रखिए इसी का गुणा इसमें होगा तो आएगा कितना 9, और कहीं नहीं ना है कि फिर 9 से आए नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये गुणा कर दीजिए, आ जाएगा प्लस 9x। अब ये माइनस बी है और यह 4x तो माइनस हो जाएगा 4b यक्स हो जाएगा आपका, और ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो 9b है तो 9b हो जाएगा आपका। ऐसे क्योंकि ऐड होने वाला नहीं था तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ऐसे गुणा करेंगे किसी चीज का, बड़ा से बड़ा 2 पद होगा 3 पद होगा तो इस बेसिक है, इसमें 4 पद 5 पद होगा उसका भी ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। जैसे एक आध सवाल हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, देखिए जल्दी से उसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 पद दे दिया, ऐसे लिख दिया x प्लस वाई प्लस 3 गुणे लिख दिया x माइनस वाई। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इन तीनों का 3 पद में इधर से कहीं से गुणा कर लीजिएगा। गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, इसी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस एक्स वाई। फिर इसका गुणा करेंगे दोनों में, इसका गुणा करेंगे तो प्लस एक्स वाई, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो वाई स्क्वायर। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें तो प्लस 3x, अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस तो 3y कर लेंगे। अब देखिए बोले जोड़ा घटाया जाएगा, x y एक बार x y एक बार, एक प्लस एक माइनस, एक में से एक जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, और कहीं कुछ नहीं है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y। इतना ऐसे कर लेंगे गुणा। तो यह गुणा है, किसी में 2 4 6 7 8 पद जितना भी पद होगा आसानी से गुणा करेंगे। नंबर का नंबर में कर लेंगे, चर की घात को ऐड कर देंगे, नहीं रहेगी उस घात को केवल साथ में लिख देंगे। चलिए भाग देख लेते हैं, डिवीजन देख लेते हैं अलजेब्रा का। डिवीजन कैसे करेंगे, तो भाग देने पर ध्यान रखिए। नंबर का भाग तो वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं अंकगणित का, लेकिन बीजगणित में जो अलजेब्रा का करते हैं उसमें घात घटती रहेगी, और समान चर को समान चर से ही विभाजित किया जा सकता है। यह नहीं कि x को y से, y को x से नहीं, x को x से ही y को y से ही किया जा सकता है। जैसे आपको एक सिंपल दिखा देते हैं, जैसे x में भाग देना है, मान लीजिए x y में भाग देना है x से, तो भाग कैसे देंगे, x y बटे x, तो यानी एक y भी घट जाएगा, एक घात इस पर एक घात इस पर, तो एक घात घट जाएगी, घटती है, एक घात घट जाएगी, एक घात में से एक घात दे देगा 0, या घात घट जाती है। कि भाग देने पर घातें घटती है, इसलिए नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस, ऊपर से नीचे आता है तब भी चिन्ह बदलता है, तो इसलिए घट जाती है, बचेगा केवल y, तो इसका भागफल कितना आएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भाग देते हैं। देखिए भाग को सीखते हैं, जैसे दिया है -2x स्क्वायर वाई जेड का 4yz से भाग, तो भाग करना इससे, जब इससे भाग करना है तो 2x स्क्वायर वाई जेड, अब बट्टे लिख देंगे आपको 4xyz से भाग करना है, तो भाग देंगे घातें घटेंगी। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 घात है, नीचे x घात है, एक घात है, तो एक घात है, यहाँ 2 घात, तो घटेगी तो बचेगी एक घात, यहाँ y की एक घात है और y की एक घात, तो घटेगी बचेगी, ऊपर बचेगा तो ऊपर लिखेंगे, नीचे बचेगा तो नीचे लिखेंगे, तो ऊपर में एक में से एक जाएगा 0, z की एक घात है और एक घात है, 0 बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 एक कम 2 2 दूनी 4, तो नीचे बचा है 2, क्या बचा है नीचे, तो नीचे बचा, ऊपर बच गया एक, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए नीचे लिखते हैं 1/2, लेकिन माइनस है तो माइनस तो बचेगा ही, तो बचेगा -1/2। अब देखिए x घात है, एक घात घट जाएगी, ऊपर एक घात बचेगी, तो इसलिए लिखेंगे x। अब देखिए y की एक घात और y की एक घात कट जाएगी, z की एक घात और z की एक घात कट जाएगी, काटे या ना काटे,
हम तो यहाँ काट के दिखा रहे हैं, काटे या ना काटे वो घात घट जाएगी, तो बचेगा क्या, -1/2 यक्स, इसका भागफल जो आएगा वो बचेगा -1/2 यक्स बच जाएगा, ये भागफल आएगा इसका। कोई दिक्कत है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। समझ आ रहा है? ऐसे करते हैं, घात क्या होती है, घट जाती है। जब नीचे घात अधिक है तो नीचे लिख देंगे बचेगा, तो ऊपर बचे अधिक है तो ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भाग देते हैं। अभी पढ़ेंगे घातांक का नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो चिन्ह बदलता है, उसको भी सीख लेंगे, आपको आप जानते हैं कि हम कोई सिखा रहे हैं कि बीच बीच में कैसे भाग देते, बाकी सब नियम वही है, अंगणित का ही, बस सीखना है यहाँ पर। आगे -1/2 एक्स वाई का x/2 से भाग करा, -1/2 एक्स वाई का भाग देना है x/2 से। तो आप तो पढ़े ही हैं भिन्न में, यानी डेसिमल में आप पढ़े होंगे कि 1/2 और बट्टे 2/3 होते, यानी भिन्न का बट्टे भिन्न हो, भिन्न का फ्रैक्शन का बट्टे फ्रैक्शन हो, तो करते क्या है, इसका हर क्या होता है, ऊपर चला जाता है। क्यों हो जाता है, ध्यान रखिए, भाग देना तो 1/2, यहाँ भागे गुणे का चिन्ह लगाते हैं, ये उल्टा हो जाता है तो ये चला जाता है 3/2, ऐसे लिखते हैं। तो वही चीजें है कि ये 3 चला जाता है ऊपर, वही चीज इसमें भी होगा। ध्यान रखिए, ये 2 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे यहाँ चला जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं एक लाइन बढ़ाकर, आप लोग जानते हैं वैसे डायरेक्ट, -1/2 एक्स वाई गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, 2 से 2 कट जाएगा, x के साथ एक घात, यहाँ पर भी एक घात कट जाएगी। अब बचेगा क्या, माइनस बचा, -1 और y, तो गुणा करेंगे तो -y हो जाएगा, -y, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, -y हो जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये तो लिखते नहीं है, तो जानते आप हैं, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको बहुत तेजी से एग्जाम में लगाने के लिए सीख लेते हैं। ये सब आप जानते हैं अर्थमेटिक में, अंकगणित में जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं जानते तो यहाँ थोड़ा सीख ले, क्वेश्चन में सीख के सिखाई दिए, वही जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमें पता है कि ये रहेगा, यह चला जाएगा नीचे, यह है ऊपर, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -y, ये आपका भागफल आ जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं, ऐसे सीखते हैं, ये सीखते रहिएगा। नोट करना होगा तो वीडियो को स्किप करके आप नोट कर सकते हैं, यह कोई नोट करने की चीज नहीं, यह परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसको जानना जरूरी है कैसे हम सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, वो भी आपका बेसिक है, सिखा देते हैं। ये लिखा है 8x की घाते 6 y की घाते 6 में भाग देना है आपको -4x की घाते 4 y की घाते 6 से। अब घाते घटेगी, ध्यान से समझिएगा, यह 8 है, यह 4 है, तो ये 4 दूनी 8, तो ये अंकों का भाग तो चला गया, माइनस से सदैव ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगेगा, तो -2 आ जाएगा। अब देखिए, ये 4 घात, ये 6 घात, तो दिया जाएगा ऊपर, तो ये प्लस तो ऊपर जाएगा माइनस, यह प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए 6 में से 4 घात घट जाएगी। जब 6 में से 4 घात घट जाएगी तो बचेगी 2 घात, इसलिए लिखेंगे 2 घात। चलिए एक लाइन आपको बढ़ा देते हैं, यह हो जाएगा, आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं, यह हो जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 है ऊपर जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो यह बचेगा x घाते 2, ऊपर बचे तो ऊपर लिखिएगा, नीचे बचेगा तो नीचे लिखेंगे। यह y घाते 6 और y घाते 6, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आपका भागफल आ जाएगा 2x²। ऐसे सीखते रहेंगे, ऐसे लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अब थोड़ा सा जो बड़ा आता है, आपको हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, थोड़ा सा वह सीख लेते हैं बेसिक चीजें। ये जो लिखे थे अभी सवाल को, यही लिखे, ये लिखे आपको। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाकर ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखा देते हैं, x² - x - 30 में भाग देना है x - 6 से। जैसे इसको दो तरीके से आपको सिखा देते हैं, x - 6 से, ताकि बेसिक भी जानते रहें, इसको दो तरीके से सिखा देते हैं। एक तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक ऐसे लगा सकते हैं। पहले इसको लगाते हैं ऐसे, फिर आपको डायरेक्ट सिखा देंगे, क्योंकि इसमें क्या करता है ना, ऐसे पूछता नहीं है, इसमें कहता है इसका भागफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, ये पूछता नहीं करके, लेकिन हम सिखा देते हैं इसमें कैसे लगाते हैं। ध्यान रखिए, इस दूसरे पद से हमको कोई मतलब नहीं, पहले पद से ले आओ, पहला पद विभाजित होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं अर्थमेटिक में, कि विभाजित हो या उससे कम आए, इतना ले जाते हैं। इसमें क्या है, हमको विभाजित होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी ले जाना पड़े, कैसे भी करके इसको विभाजित करना है। यहाँ है पहला पद x², यहाँ है पहला पद x,
हमको एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, हम जानते हैं कि एक घात यहाँ पर, यहाँ दो घात देना, अगर एक्स से हम गुणा कर दे दो घात आ जाएगी, तो हम यहाँ भागफल जाएगा हमारे एक्स, इससे कोई गुणा करेंगे साथ में आ जाएगा। लेकिन जिससे भाग देते हैं, जितनी वाले हैं तो उतने गुणा करेंगे, तो एक्स माइनस 6 का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x। वही यहाँ क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यह माइनस हो जाएगा 6x। अब बताते हैं घटाते समय समीकरण का दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलता है, तो नीचे वाला बदल लेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। अब भाई एक बार ये भी एक बार, ये कट जाएगा पूरी तरह से, ये देखिए प्लस, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह आपस में घटता है, तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, वो भी प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अगला संख्या उतार देंगे 30। अब भाग कितने बार जाएगी, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस आएगा, चिन्ह ध्यान लिखिएगा, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही आएगा, प्लस लाना हमको। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ तो x है, लेकिन 5 लाना है, जिसका मतलब 5 बार ले जाना पड़ेगा, तो 5 में ले जाएंगे तो गुणा करेंगे, x माइनस 6 में 5 से गुणा करेंगे, 5 एक कम 5x। अब ये प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, 5 का 30। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 5 में से 5, क्योंकि x समय है तो 5 में से 5 जाएगा कट जाएगा, 30 में से 30 जाएगा कट जाएगा, यानी पूरा का पूरा भाग कट गया। हमारा भागफल कितना आ गया, तब x प्लस 5 आ गया, हमारा भागफल कितना आ गया, x प्लस 5 आ गया, तो हमारा जो भागफल आ गया वो x प्लस 5 आ गया। दूसरा क्या करता है, इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये ऐसे सीख लिए, फिर से एक बार देखना हो तो देख सकते हैं, बहुत आसान है, वीडियो को स्किप करके दोबारा देख सकते हैं, ये बहुत आसान है। ऐसे कुछ भाग देते हैं, एक आध भाग और देख लेते हैं। चलो कुछ भाग ऐसे भी होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक पद से भाग दिया था, उससे दो पद दिखाया था आपको, ये एक पद वाला भाग, इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे भाग देते हैं, इसको भाग देने के लिए ध्यान रखिए, एक का पद है तो 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर, लेकिन ये सब प्लस माइनस ऐड है, लेकिन हमको क्या होगा, गुणे में आ जाए तो कर सकता है, तो इसमें से कुछ कॉमन मिले, ये ऐसे भाग चल जाए तो कॉमन लीजिए। लेकिन इसमें कॉमन क्या मिल रहा होगा आपको, यहाँ से 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 को बाहर कर लीजिए, छोटा हो गया बड़ा लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, तो सबसे मिनिमम घात कितनी है, सबसे कम घात कितनी, x की पावर 2, तो x की पावर 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से बाहर कर लिए, बचा क्या तो भाग देते हैं, 3 दूना 6, 2 बच गया, x की पावर 2 यानी 4 में से 2 घात घट गई, बची कितनी घात, 2 घात, यह प्लस है तो प्लस, 3 तरीके 9। अब यहाँ से x में 3 घात थी, x में से 2 घात निकल गई बाहर, तो बचेगा x घात, सॉरी 1 घात। अब यहाँ बचा है 3, 3 चौक को बाहर, तो 4, इसमें से 2 घात बाहर चली गई, तो घात बची ही नहीं है, तो वहां पर केवल 4 बचेगा। अब भाग देना है बटे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर भाग दीजिए। अब गुणे में हो गया ना तो भाग दे सकते हैं, यहाँ इसमें नहीं जाएगा लेकिन इसमें जाएगा, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ऐसे लगा सकते हैं, तो समझ आ रहा है, आप लोग साथ देंगे तो इसको बहुत बेसिक से बड़े चीजों को सिखा देंगे। ये तो बेसिक है, ये लगाने का तरीका नहीं परीक्षा में, ये बेसिक, इसको जान लीजिए लगाने का तरीका, इससे क्वेश्चन जुड़े हुए को अब अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कितने तेजी से कितने आसानी से लगाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।